अधूरे सपनों की जिम्मेदारियां। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं बता दूं हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइज, आज मैं आपके लिए एक एक्साइटिंग वाली चीज लेके आया हूं। आपको पता है अपन बहुत बार ऐसे देखते हैं कि डॉक्टर पे मूवी है, इंजीनियर पे मूवी है, एमबीए पे मूवी है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट पे एक फुल फ्लेज मूवी है वो नहीं है। लेकिन वो इंतजार खत्म हो रहा है इसी मंथ में, और यहाँ पे वेल डन सीए साहब जो कि एक्सक्लूसिवली सीए के लिए मूवी है, और आज मेरे साथ है गोपाल दत्त सर, और इनको भास्कर सर के नाम से जानेंगे उस मूवी में। तो सर एक बात बताइए, पहले तो इस मूवी के बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। मैं भी इक्वली एक्साइटेड हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि सीए और जो सीए के स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइफ पर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, जो सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात नहीं करती। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इमोशनल लाइफ, उनके क्राइसिस, उनका जो टीचर के साथ रिलेशन है, तो कुल मिला के एक बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन स्टोरी है सीए स्टूडेंट के बैकग्राउंड के साथ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, ये बहुत ओवरऑल एक बहुत अच्छी इमोशनल फिल्म है, एक अच्छी कहानी है अबाउट फ्रेंडशिप, दोस्तों की, और एक टीचर के साथ दोस्ती की। तो इस फिल्म में मैं भास्कर शर्मा का रोल कर रहा हूँ, जो कि एक सीए के टीचर, जैसे कि आप रियल लाइफ में है। बीवी सर जो है वो रियल लाइफ में गुरु हैं सीए के, वो ट्रेनिंग देते हैं, वो उनका इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन करते हैं, और बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने सीए बनाया वैसे ही मेरे कैरेक्टर ने इस फिल्म में बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, और उसके कुछ फेवरेट स्टूडेंट हैं, और उन स्टूडेंट की लाइफ की कहानी ये फिल्म है। वेल डन सीए साहब। वेरी गुड सर। एंड जैसा कि सर मैंने आपको जानता हूँ ना, मैं आपके बहुत सारे पहले मूवी में भी देखा, आपको वेब सीरीज में देखा, बट मेरा फेवरेट शो जो यूट्यूब पे जाकिर खान का फर्जी मुशायरा जी। और उसमें जो आपका रोल है दैट इज अमेजिंग सर। मैं बहुत ज्यादा, जब भी ऐसा कुछ स्ट्रेस या वैसा होता था तो वो देख लेता था जी। तो आपने जो वो रोल किया वो बड़ा ही फनी वाला रोल था। लेकिन यहाँ पे जब आप वेल्डन सीए साहब में एक प्रोफेसर का रोल कर रहे हो तो वो एक सीरियस वाला रोल है जी। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से भरा रहता है, बिकॉज व्हेन अ प्रोफेसर इज बेसिकली मेकर ऑफ द करियर ऑफ स्टूडेंट। करेक्ट। तो आप वो रोल को निभाते हुए आपको कैसा फील हुआ, और क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है? मतलब इसमें दो तीन बातें हैं। पहली तो क्योंकि मैं जो शुरुआती जो ऐसे कॉमेडी वाले रोल थे वो हिट हो गए, तो उस तरह के बहुत सारे रोल आने लगे, और इनफैक्ट मैंने बहुत सारी फिल्में मना की हैं ऐसी वाली। बट जो लोग मुझे एक्साइटिंग लगते हैं, जो स्क्रिप्ट मुझे एक्साइटिंग लगती है, वो मैं कर लेता हूँ। फिर उसमें मैं देखता नहीं कि ये कॉमेडी है, सीरियस है। और बट जब आदित्य ये स्क्रिप्ट लेकर आए, तो मेरे लिए भी ये, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए वर्ल्ड इतना नया था, और मुझे पता नहीं था कि ये इतनी डिफिकल्ट है इसकी पढ़ाई। तो मेरे लिए भी चैलेंजिंग था। जैसा आप कह रहे हैं, एक तो मेरे लिए, क्योंकि मैं उस तरह के रोल बहुत आसानी से कर लेता हूँ, तो ये एक अलग तरह का रोल करना चैलेंजिंग था, वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। प्लस जो सीए की, क्योंकि अब आप एक सीए का के प्रोफेसर का रोल कर रहे हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज तो उसकी एक्वायर करनी पड़ेगी। तो मुझे पता चला कि ये कितना कठिन है, उसमें वो सीपीटी और ये, और उसमें कितने साल लगते हैं, कितनी पढ़ाई, कितनी किताबें। हमारी फिल्म में एक सीन भी है कि किताबों का जो वजन है वो आपके मतलब सपनों का वजन है, वो इतना मतलब बहुत मुश्किल पढ़ाई है, मुझे पता चला। तो उस लिहाज से भी चैलेंजिंग था, और इसीलिए बहुत एक्साइटिंग भी था। तो आदित्य का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई, मुझे ये मौका दिया ये किरदार करने का, और पूरी टीम का मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू। एंड सर मैं आपको सीए के बारे में बताऊं ना, तो सीए की पढ़ाई जो है वो डिफिकल्ट तो है, बिकॉज इट इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। करेक्ट। और ये पढ़ाई में जो रेस्पेक्ट है सीए बनने के बाद, आज भी हम जब कहीं पे डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई, डॉक्टर पूछता है आप क्या करते हो, और हम जब बोलते हैं हम सीए है,
तो एक बार तो वो सोचने लग जाता है और वो बोलता है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। हाँ तो ये वाली चीज जो है वो है। और सर एक बात बताऊं, सीए ऐसा कोर्स है जहां पे ना कोई रिजर्वेशन है और कोई भी पर्सन जो है वो ये सीए बन सकता है। एंड सीए इंस्टीट्यूट का आज का एक रिकॉर्ड है कि यहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। सीए बन के उसके बाद आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी और अच्छी वाह। खासी जॉब मिलती है। हाँ तो और वी आर द लाइक पूरे वर्ल्ड में जो फाइनेंस है, फाइनेंस का पूरा नॉलेज है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को होता है। और ये कोर्स है वो बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है। और कोई भी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और बहुत ही कम खर्चे में ये जो कोर्स है वो उसकी डिग्री जो है, पढ़ाई है वो कर सकते हैं सर। बिल्कुल। और मतलब मैं जब कर रहा था तो हमको मुझे पता चला जैसे ही बजट में कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं फिर आपको वो सब पढ़ना पड़ता है। फिर आप जैसे हमारी फिल्म में भी है कि वो सर्विस टैक्स हट गया, अब जीएसटी आ गया, तो आप अब नहीं पढ़ाई है तो वो सारा समझना पड़ेगा। तो ये फिल्म करते हुए वाकई में मतलब सच में मुझे जो सीए है और जो सीए करना चाहते हैं, जो उसके स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट आई मन में कि बहुत बहुत लगन और मेहनत का काम है। यस सर। एंड सीए में कैसा होता है सर, देखो सीए में सीए बनने के बाद भी पढ़ना रहता है। हाँ, हमारी जो इंस्टीट्यूट है आईसीआई, उसके एक नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि आप सीए बन गए उसके बाद भी आपको एवरी ईयर सीपीआर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ऑलवेज इट इज अ लर्निंग। एंड अभी चेंजेस इतने आ रहे हैं, जैसा कि आपने बोला सर्विस टैक्स के बाद जीएसटी आया, अब नया इनकम टैक्स लॉ भी आने वाला है। करेक्ट। तो जितने पुराने सीए है वो सबको इनकम टैक्स लॉ है वो पढ़ना पड़ेगा। और वो सबको ही पढ़ना पड़ेगा। Yes, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वर्किंग सीएज हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। यस सर। तो बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मेरा मन में जो रिस्पेक्ट आई है। और हमने जैसा आपने बोला ना कि इंजीनियर्स के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में इतनी कहानियां, इतनी फिल्म्स, इतनी सीरीज बन रही है, बट ये आज तक किसी ने टच नहीं किया था। जबकि ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता चला ये करते हुए कि ये बहुत बड़ी बात है एक सीए का एग्जाम क्लियर कर लिया। यस सर। एंड सर कैसा होता है ना, सीए में यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द 5 years। आपको 5-6 years तक पढ़ना पड़ता है और 5 years तक तो तब सीए कंप्लीट होता है जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर गए। हाँ। तो आप 5 years में सीए बन जाते हो। एंड सर बीइंग अ प्रोफेसर, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो सीए में कैसा होता है कि नाउ वी आर द टीचर, बट अलोंग विद द टीचर वी हैव टू बी मेंटर ऑल्सो। करेक्ट। बिकॉज स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट आपको एज अ मेंटर देखता है और आप उसको जैसे गाइड करते हो वो करता है। करेक्ट। एंड उसके साथ साथ वी हैव टू बी एंटरटेनर ऑल्सो। बिकॉज जब सर हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा अपने घर पे पढ़ रहा है, हम बहुत दूर से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और आजकल सर अटेंशन जो लोगों का है वो बहुत कम हो गया है। बहुत कम हो। पहले 3-4 घंटे एक साथ में लेक्चर देख लेते थे, बट अब बच्चे जो है उनको एवरी टाइम अटेंटिव रखना पड़ता है। सर आपने जब ये रोल प्ले किया तो आप बताइए, आप अपने स्टूडेंट को कैसे मेंटर कर रहे हो उस मूवी में, या ऐसा कोई किस्सा है कि जिसमें स्टूडेंट के लिए हो सकता है। जब क्या होता है ना सर, बहुत बार हम पढ़ाते हैं तो मैं बोलता हूँ बच्चों को कि बच्चों आपको पढ़ना है, कल ये होमवर्क करके आओ, ये करो वो करो, दिन में 15 घंटे पढ़ो। बच्चे कभी भी मानते हैं, कभी मानते ही नहीं। बट हम उनके लिए जानते हैं कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो हाउ यू प्ले द प्रोफेसर रोल, एंड क्या ऐसा कोई किस्सा है जो आप इनके साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि क्योंकि मैं सीख ही रहा था ये फिल्म शूट करते हुए, मैं सीख ही रहा था कि कैसे कैसे प्रोफेसर सीए जो पढ़ाते हैं वो क्या क्या करते होंगे। तो वो सब के लिए तो मुझे जो है आदित्य की जो स्क्रिप्ट थी उसकी बहुत हेल्प लगी। क्योंकि सच बताऊं, मेरे लिए बहुत टेक्निकल टर्म थे, तो मैं एक एक चीज़ पूछता था, ये क्या है, इसका क्या मतलब है। फिर वो बताता कि ये लॉ, ये ऐसा, ये अमेंडमेंट, ये। तो मैं बिल्कुल जो राइटर हैं हमारे आदित्य, उनकी स्क्रिप्ट पे बिल्कुल मेरा वो था कि वही मेरा मतलब हैंगर था कि जिसको पकड़ के मैं पार किया ये फिल्म का सफ़र। और क्योंकि वो लिखी इतनी खूबसूरत है, उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसमें एक दोस्ती है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। तो वो भी बहुत सुंदर लिखा है। तो इनफैक्ट मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारी तो फिल्म है, एक कहानी है, एक राइटर ने बुनी है, तो उसमें उसके कुछ फेवरेट स्टूडेंट है, बट आप तो रियल टीचर है। आप जो मैं रील में कर रहा हूँ वो आप रियल में कर रहे हैं। तो आपके ऐसे होता है क्या, कुछ फेवरेट स्टूडेंट होते हैं या
कभी किसी स्टूडेंट को आपको लग रहा है कि इसका मोराल टूट रहा है, तो उसको कैसे आप सपोर्ट देते हैं, उसको कैसे आप वो देते हैं एंथुसियाज्म? यस, अगर आप बात करोगे फेवरेट स्टूडेंट की, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे जो फेवरेट है, और आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई CFO है, कोई कंपनी में CEO है, और एज अ टीचर हमको पता चल जाता है कि ये बंदे में वो टैलेंट है। एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है बट फोकस सही जगह नहीं होता। करेक्ट। तो वी ऑलवेज ट्राई कि उसका फोकस वापस सही जगह पे लाया जाए। तो व्हेन आई वाज टीचिंग द फेस टू फेस, अभी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो हमको पता चलता है कि ये बच्चे में ये क्वालिटी है और ये बच्चा आगे जाएगा, और सच में वो आगे चला जाता है। बट जिन बच्चों में किसी में मोरल डाउन हो जाता है, कभी कभी वो डिप्रेशन में, एंजाइटी होने लग जाती है। हाँ। तो सर आज की डेट में कैसा होता है ना, बच्चे को बहुत ज्यादा बच्चा सोचता है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, हर किसी को चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में CA बनना है। तो वी ऑलवेज टेल देम कि यार यू गिव योर 100%, आप अपना 100% दे दो, बाकी जस्ट लाइक ऑल द बेस्ट, डू द बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। ऐसा करके एंड वी ऑलवेज मोटिवेट देम कि आप बन जाओगे CA, बट मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहो। तो सर ऐसा बहुत बार होता है, जब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो या तो मोबाइल की वजह से, सर मोबाइल इज एडिक्शन टुडे, दिन में बच्चा 10-10 घंटे सिर्फ मोबाइल ही देख रहा है। करेक्ट। इंस्टाग्राम पे रील, वो स्क्रीन टाइम जो है वो कर रहा है, एंड पढ़ाई को फोकस नहीं कर रहा। तो हम ऑलवेज ये बोलते हैं कि आप CA में मेहनत करनी पड़ेगी, ये मोबाइल एंड ऑल ये छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा सर आजकल है ना, छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारी लव स्टोरी चल रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है करके, ठीक है, आपको क्या बताए सर, ठीक है, CA में भी ऐसा हो रहा है। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई पहले अपना पढ़ाई में फोकस होना चाहिए। एंड सर मेरा मानना ये है कि ये सब करना चाहिए, प्यार एंड ऑल बिल्कुल करना चाहिए सर, बट उसकी एक एज होती है, उसका टाइम होता है, राइट टाइम पे राइट चीज होनी चाहिए। एंड अगर आपका प्यार भी आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो प्यार है। करेक्ट। अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो प्यार नहीं है करके, ठीक है, वो तो आपको पीछे रख रहा है, सीधी सी बात है करके, ठीक है। तो सर मूवी में क्या कोई ऐसा इंसिडेंस है कि जहां पे कुछ ऐसे बच्चों में प्यार हो रहा है? ये आपने बिल्कुल बेहतरीन सवाल पूछा है, लेकिन ये सवाल मैं चाहता हूं कि लोग फिल्म देखें और तब पता चले, क्योंकि उसमें ऐसा बहुत कुछ है। और कई सारी कहानियां हैं, मतलब मेन कहानी के अराउंड भी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं और बहुत ब्यूटीफुल कहानियां हैं। तो वो अभी मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, बट फिल्म आप देखिए और फिल्म में आपको पता चलेगा, बहुत खूबसूरती से छोटी छोटी कहानियां कही हैं, जिसमें दोस्ती है, प्यार है और रिलेशनशिप है। यस सर, ऐसे ही मैं बताऊं, अभी 10 दिन पहले मैं मेरे एक स्टूडेंट से मिला, और दोनों वो बच्चे जो थे दोनों क्लास में पढ़ते थे और पास बैठते थे। मैंने ऐसे ही उनको एक दिन बोल दिया कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा कुछ अफेयर चल रहा है क्या, शादी? ऐसे ही उनको मन टांग खींच लेते हैं। हाँ। और अभी पता चला, लाइक मैंने तो ऐसे ही उनका नाम जोड़ दिया था एक दूसरे के साथ। हाँ। और अभी पता चला कि उनकी शादी हो गई है। अरे तो वो मुझे बोले करके, ठीक है, कि सर आपने उस दिन क्लास में बोला था ना करके, ठीक है, तो हमारा उसके बाद ही चालू हुआ एंड नाउ वी मैरिड। तो बहुत बार ऐसे, तो सर मैं कह रहा हूँ अब एक मैच मेकिंग का भी इंस्टीट्यूट बनता है। अरे सर मैच मेकिंग का इंस्टीट्यूट, सर हमारे CA वाले बच्चे जो है बहुत प्रो है इन सब चीजों में। इसके लिए क्लासेस है, GMCS ओरिएंटेशन जो इंस्टीट्यूट की होती है, वहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं और उसके बाद शादी हो जाती है। और CA बनने के बाद सर शादी तो हो ही जाती है। वो तो हो ही जाती है, वो तो हो ही जाती है। घर वाले बोलते बंदा क्या करा है, CA किया है, तो CA करते ही शादी तो हो जाती है। वो तो है। यस सर। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे हमारी फिल्म में तो मेरा जो किरदार है वो बहुत अच्छा दोस्त है, और जैसा आप कह रहे थे कि वो भी एंटरटेनर है, वो भी उसके छोटे, जितना भी फिल्म के लेंथ के हिसाब से हम दिखा सकते हैं कि उसके यूनिक तरीके हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है वो बताने के और समझाने के। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है एक टीचर का दोस्त होना? सर एक बात बताऊँ ना, जब आज से 15-20 साल पहले जब देखते थे तो टीचर मतलब ऐसा है जो बच्चा डरता था उनसे, मतलब हमारी तो रूह कांपती थी हम बचपन में। सर ऐसे हाथ करते थे और उसके ऊपर वो एक नीम का लेके डंडा ऐसा मारते थे ना, वो एक मारते थे उसके बाद ऐसा कम से कम 10 बार करता था मैं। हमारे तो स्कूल में ये फंडा भी था कि बालों में तेल लगा के जाओ, और अगर सर मारने वाले तो ऐसे तेल हाथ में लगा लो, डंडा फिसल जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल नहीं फिसलता था और जोर से लगती थी, वो तेल से सॉफ्ट हो जाते थे। यस सर, तो पहले ऐसा था। लेकिन सर आजकल मैं अगर बात बताऊं तो आजकल एक
प्रोफेसर को स्टूडेंट के साथ में एज अ फ्रेंड होना चाहिए, एज अ बड़ा भाई है वो उसका होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि नहीं तो बच्चा उसको पूछेगा ही नहीं, उसके मन में है वो पूछेगा ही नहीं, और जब तक वो मन में नहीं पूछेगा हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। और मैं तो सर मानता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट को इतना कंफर्ट देता हूं कि वो जो अपनी लाइफ का इशू है वो पूछ ले। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझे पूछा, इंटरमीडिएट की बच्ची थी, बोलती है सर मेरा एक रिलेशन है बड़ा टॉक्सिक हो गया है। तो हम उतना कंफर्ट भी देते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी इशू है आप हमसे पूछिए एंड वी कैन ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो सर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, एक बड़े छोटे भाई का रिश्ता होना चाहिए सर। तो बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता हमारी फिल्म में भी है। इस फिल्म में एक स्टूडेंट है जिसके साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिश्ता है। जैसे शुरू में मैं अगर छोटा सा रिवील कर दूं फिल्म का, तो एक स्टूडेंट है जो सर नहीं कहना चाहता टीचर को। उसका है कि जिस दिन दिल से निकलेगा उसी दिन सर बोलेगा। तो पहले जो मेरा किरदार है भास्कर शर्मा, उनको थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है, बट देन उसको लगता है सही है, ये बात सही है कि जिस दिन दिल से निकले उस दिन सर बोलो। और फिर वो कैसे क्या क्या होता है उसके साथ उन दोनों के बीच में, और वो जर्नी कहाँ ख़त्म होती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये देखने के लिए आप ज़रूर जाइए। वेल डन सीए साहब रिलीज़ हो रही है 27 जून को, और देखिए, एंजॉय कीजिए। एक ईमानदार, सच्ची, अच्छी फिल्म है। तो प्लीज़ आप और आपके स्टूडेंट देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा हमको। यस सर, पहली चीज़ तो मैं बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेके, बिकॉज हमारे को सीए की लाइफ, और सीए जीते हैं हम लोग तो जी, 24 घंटे हम सीए स्टूडेंट के साथ में हैं, हम पढ़ाते हैं एंड इन अवर लाइक हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, हमारे फेस टू फेस में वेंचर में जैसे जेके शाह क्लासेस है, दे आर टीचिंग फेस टू फेस। हमारे ग्रुप में सब सीए से रिलेटेड काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे से कनेक्टेड है। तो हम तो इस मूवी को एंजॉय करेंगे सर। इट इज लाइक कनेक्टेड हमसे होती है, और हार्ट से, दिल से सीए करके, ठीक है, वैसी वाली चीज है। हम तो हर जगह फेसबुक वगैरह पे भी अपने नाम के आगे सीए लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सीए लगाते हैं। लगाना ही चाहिए सर। इतनी मेहनत के बाद ये डिग्री मिलती है, तो बिल्कुल लगाना चाहिए। एंड सर आपकी पूरी टीम को, आपको स्पेशली आदित्य को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और सीए के ऊपर ये मूवी बनाई, तो मैं भी सब लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि हम सब लोग हैं वो इस मूवी को देखेंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। और जो लोग सीए बन गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 10, 15, 20 साल पहले सीए बन गए हैं, या उनके बच्चे सीए कर रहे हैं, तो वो अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये कोर्स कैसे है, कहीं ना कहीं जब अटेम्प्ट लगते हैं उसके बाद कैसा फील होता है, जब आप डाउन हो जाते हो, जब आपके घर वाले, क्योंकि मैं आदित्य से बात कर रहा था, उसने मुझे स्टोरी में बताया कि एक जगह ऐसा है कि एक वाइफ शादी के बाद सीए कर रही है और उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हस्बैंड बोलता है पढ़ के करना ही क्या है। बट सर सीए ऐसा कोर्स है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखा, एक फीमेल है जिनकी एज 60 के आसपास है, 50 प्लस एज है, एंड शी कंप्लीटेड द सीए एंड शी स्टार्टेड जॉब ऑल्सो। तो सर दिस कोर्स में देयर इज नो एज लिमिट। ये सपना है जिसको आपको जीना है। तो ये मूवी में भी लाइक वैसी चीजें बताई है तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। और ऐसे सर मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी शादी हो गई है और उनका सीए फाइनल बाकी है, और उन्होंने छोड़ रखा है, 4, 5, 6 साल से बच्चे संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो शायद ये मूवी देखने के बाद उनको ये मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा सर, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगा। और मुझे भी इनफैक्ट बहुत सारे डीएम मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने ट्रेलर देखा और इतना रिलेटेबल है। तो बहुत मतलब मैं जब शुरू कर रहा था मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस होगा। तो ये आदित्य जो राइटर है, सर्वेश सर जिन्होंने डायरेक्ट की है, और जो पूरी टीम है, सौरभ और ये सब, ये लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत कहानी पर्दे पे लेके आए हैं। तो मेरी अपील है जनता से कि प्लीज़ देखिए, ज़रूर देखिए, एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी आपको। यस सर, तो आपको और आपकी टीम को शुभकामनाएं इस मूवी के लिए, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, हमारी शुभकामनाएं है ये कि ब्लॉकबस्टर रहे ये और लोगों के दिल तक टच करे ये चीज़। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपने जो आप तो रियल लाइफ टीचर हैं और इतने फेमस हैं, आप पूरा बीबी सर को सब जानते हैं लोग। तो
जैसे मुझे अगर आपका रोल करना है रियल लाइफ में, तो मेरे को तो मेरे बस का नहीं है मतलब मुझे फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, कई साल लगेंगे। बट अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये रोल आप करते रील में, क्योंकि आप तो रियल में ही, रील में आप करते तो क्या कैसा रहता, क्या कहते हैं आप इस बारे में? सर देखो, एज अ हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो बहुत बार हमारे सामने नहीं रहते हैं बच्चे, ऑनलाइन दूर दराज रहते हैं बच्चे, तो हम लोग ये जो एक्टिंग करनी पड़ती है, बिकॉज अपने को हंसना पड़ता है, कैमरे को देख के हम लोग हंस रहे हैं करेक्ट। तो हम ये रोज कर रहे हैं ये वाली चीज। बट सर ऑब्वियसली आपका काम है सर एक्टिंग, हमारा वो काम नहीं है, बट ट्राई करते कि थोड़ा बहुत कर लेते करके वैसी वाली चीज। बट मुझे हिंट मिल गया सर, मुझे हिंट मिल गया, अगर पार्ट 2 बनेगा तो मुझे लग रहा बीबी सर ही रियल भास्कर नहीं, आपका जो रोल है, और मैंने जो ट्रेलर देखा सर, और ट्रेलर में जो डायलॉग डिलीवरी, जो चीजें निकल के आ रही है सर, दैट इज अमेजिंग सर, एंड पीपल विल लव इट। आई होप सो। हमने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से फिल्म बनाई है, और इसमें सच बताऊं तो पैशन के अलावा कुछ नहीं था इस फिल्म में। सब लोग इतने पैशनेट थे, इतनी कम उसमें, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है 100 करोड़ 200 करोड़ की फिल्में बन रही हैं, लेकिन जब हम देखने जाते हैं तो कहानी, हमें लगता है कि कहानी क्या थी इस फिल्म में। बट यही एक अच्छी कहानी की ताकत है कि लोग जुड़ जाते, अपने आप लोग जुड़ते चले गए, एक फिल्म बन गई, बन के उसकी सारी टेक्निकलिटीज पूरी हो गई, फिर वो रिलीज हो रही है, तो इस बात की बहुत खुशी है। और यही अच्छी कहानी की ताकत है कि वो अपने साथ लोगों को ले आती है। यस सर, बिल्कुल सर, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि बहुत बार हम मूवी ऐसे देखते हैं जिसमें कोई सीखने को नहीं मिलता है। तो हम एज अ स्टूडेंट या यंगस्टर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई मूवी देखे जिसमें हमको थोड़ा लर्निंग हो, सीखने को मिले, करेक्ट, थोड़ा मोटिवेशन हो लाइफ में। क्योंकि सर मैं मेरी बात करूँ तो मैं जब सीए चालू किया था तो पहला लेवल सीपीटी होता है, अभी फाउंडेशन बोलते हैं। करेक्ट। सीपीटी का मेरा एग्जाम था, और एग्जाम से पहले 10 दिन पहले चक दे इंडिया मूवी आई थी, और मैं चक दे इंडिया मूवी देखने गया, और वो मूवी देखने आने के बाद मेरे को ऐसा था कि नहीं यार, फोड़ देंगे इस बार एग्जाम। और उसके दूसरे दिन से मेरी जो पढ़ाई का जो ड्यूरेशन था वो 2-3 घंटे से बढ़ गया, बिकॉज दैट मूवी मोटिवेट्स मी। उसके जो गाने थे वो अभी भी याद आते हैं कि यार इट्स मोटिवेट्स मी एंड इट्स कनेक्ट टू मी। तो मेरे को ये लगता है कि सर ये मूवी है, ये भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीए बनना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको ये मूवी मोटिवेट करेगी और उनको ये प्रोत्साहित करेगी कि फटाफट अपना सीए कंप्लीट करें। बिल्कुल। और आजकल बहुत सारी फिल्मों में लोग कहते हैं ना कि भाई दिमाग घर पे छोड़ के जाओ। मैं कहता हूँ क्यों कैसे छोड़ोगे आप दिमाग घर पे? दिमाग तो लेके ही जाना पड़ेगा। और सर्वेश जी ने और आदित्य ने और पूरी टीम ने ये एक ऐसी फिल्म बनाई है कि आपको दिल भी लेके जाना पड़ेगा और दिमाग भी लेके जाना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी फिल्म। बिल्कुल सर। सर देखिए, जो सीए बन जाते हैं उनके लिए तो बहुत रिस्पेक्ट होती है। जैसे मैं पर्सनली भी जब मेरे जो सीए हैं उनसे मिलने जाता हूँ तो वो मुझे जो बताते हैं तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, और मुझे वो सब जब समझाते हैं तो मुझे मन में आता कि यार इनको कितना पता है, और बहुत रिस्पेक्ट आती है। तो वो तो हम सबको पता है कि जो सीए बन जाते हैं उनकी समाज में ओवरऑल सब जगह बहुत रिस्पेक्ट है। बट जैसा कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि इतना आसान नहीं है, और पहले अटेम्प्ट में निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। तो जब बच्चे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगातार अटेम्प्ट कर रहे हैं और नहीं निकाल पा रहे हैं एग्जाम, तो उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करते हैं? सर पहली चीज तो सीए बनने के बाद की जो खुशी होती है ना, वो मैच ही नहीं कर सकता कोई। मेरी लाइफ में मैं बताऊं, मुझे पहली बार क्या, एक बार ही ऐसा हुआ है जब खुशी से आंखों में आंसू आए। वाह। और वो दिन था जिस दिन मैं सीए बना। उसके बाद शादी भी हुई, बट उस दिन वो वाला फील नहीं था। बट सीए बनने के बाद की सर खुशी है ना, उस दिन भी आंसू आए बट खुशी के नहीं थे। ये मजाक कर रहा हूँ। नहीं सर, इट्स ओके। तो सर सीए बनने के बाद जो
दैट इज अमेजिंग सर फीलिंग। मैं आज भी वो दिन को भूल नहीं पाता। 2012 की बात है, जनवरी में मेरा रिजल्ट आया था। और रिजल्ट आता है ना, हम सबसे पहले नीचे देखते हैं कि हुआ क्या है, मतलब हाँ, पास हुए या फेल हुए। करेक्ट। नाम वाम बाद में देखेंगे, ठीक है, नाम क्या था वो बाद में देखेंगे। पहले देखना है पास हुए एंड कि मैं पहले जब देखा मैंने कि भाई मैं पास हो गया, नहीं। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ मैं पास हो गया। बिकॉज दिस इज ओनली एग्जाम जहां पे इफ यू क्लियर द सीए देन यू विल गेट द शॉक कि अरे हम पास हो गए। हाँ, फेल हो गए तो लोगों को पता है, अरे यार ये पेपर अपना खराब गया था, अकाउंट खराब गया था, एफएम खराब गया था। बट व्हेन यू क्लियर द सीए ना, हाँ, इट इज अ शॉकिंग। एंड मेरे को तो पहली बार जब मैं लाइक रिजल्ट देखा ना, मुझे यकीन ही नहीं हुआ मैं पास हो गया सर। मैंने पहली बार मोजिला फायरफॉक्स से देखा था, दूसरी बार मैंने गूगल क्रोम से देखा कि वहां पे भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके, ठीक है। एंड व्हेन आई सेटिस्फाइड कि यस मैं पास हो गया, मैं इतना जोर से चिल्लाया उस दिन और घर वालों को बताया। सर ये जो चीज है ना, ये कब मिलती है? जब आप बहुत मेहनत करते हो। बिल्कुल। आप समझ सकते हो उस चीज को कि जब आपने किसी मूवी पे बहुत ज्यादा मेहनत की, आपने अपना सब चीज दे दिया, और उसके बाद वो मूवी जब थिएटर में जाती है और उसको लेके जब आपके पास नंबर आते हैं, डेटा आते हैं, लोगों का रिएक्शन आता है, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत है उसके पीछे। तो सर मैं उन बच्चों के लिए भी वही बोलना चाहूंगा कि जो लोग मेहनत करते हैं उसके बाद रिजल्ट मिलेगा, बट मेहनत बड़ी शिद्दत से करनी पड़ेगी, आपको दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 100% अपना देना पड़ेगा। और जब आप कंसिस्टेंटली 100% अपना देते हो, तब जाके आप सीए बनते हो। तो जो लोग 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हो पाते वगैरह, तो डोंट वरी अबाउट इट, बट एक बार आप अपने आप से ईमानदार रहिए, अपने आप 100% दीजिए, और जब 100% आप देते हैं ना, मैं 100% श्योर हूं कि आप पास हो जाते हैं। आपको अपने आप लग जाता है कि यार नहीं यार, इस बार हम पास हो जाएंगे। तो सर वैसी वाली बात है। और ये सीए बनने के बाद मैं तो बताऊं सर, मैं राजस्थान से हूँ, और वहां पे सीए बनने के बाद हम न्यूज़पेपर में दिलाते थे, वाह। नाम आता था अपना, ऊपर फोटो लगा हुआ, घर वालों के नीचे नाम, जिनको अच्छा लगा बुरा लगा सबके नाम डालते थे घर वालों के, और के सीए बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। वाह। उससे एंगेजमेंट तो लोगों की हो ही जाती है सीए में। तो सर ये कोर्स के बारे में जितना बोले उतना कम है, बट दिस इज द अमेजिंग कोर्स। और जो लोग ये मूवी को देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप साइंस के भी हो और आप सीए बनना चाहते हैं, तो बहुत ही शानदार वाला कोर्स है, जिसमें एक ही चीज मांगती है, दैट इज मेहनत। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आराम से सीए बन जाएंगे। करेक्ट। और एक बार आप सीए बन गए तो पूरा समाज, पूरी सोसाइटी आपको सीए साहब कहेगी। सीए साहब, अच्छा वेल सर डन मैं, सीए यस साहब। सर, मैं बताऊं ना, बहुत सारे लोग जब ऐसे देखते हैं गाँवों में, किसी को पहले बोलते हैं निकम्मा है, ये है वो है, लेकिन जब वो सीए बन जाता है और जब मिलता है तो बोलता है सीए साहब आए। वही। घर में जब आपकी मम्मी आपको बोलती है सीए साहब, एक अलग ही फील होता है सर। करेक्ट। ऐसा लगता है कि अपन ने कुछ तो किया है, कुछ ना कुछ तो अलग किया है। और इंडिया में बाकी प्रोफेशन के कितने लोग हैं, बट सीए की अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो लेस देन 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया में। और अभी सर कुछ दिन पहले हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने ये बोला कि इंडियन इकोनॉमी को 50 लाख सीए चाहिए। अभी तक 5 लाख सीए है और 50 लाख सीए चाहिए, बिकॉज अभी अपन देखते हैं पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जीडीपी है वो 4th नंबर पे हम आए हैं, और आगे जाके अभी अपन जल्दी ही 3rd नंबर पे आने वाले हैं। तो Correct. जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, उसके लिए सर सीए की जरूरत तो हमेशा रहेगी, बिकॉज सीए इज अ डॉक्टर ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी। वाह। मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब ये तो आपके साथ बात करके बहुत मजा आ गया। थैंक यू सर। और मुझे लगता है जो स्टूडेंट हैं वो बहुत इंस्पायर होंगे और वो सर के लेक्चर सुन सकते हैं, उनसे कोर्स ले सकते हैं और सीए बन सकते हैं। अब आपने बोल ही दिया, इतने सीए की ज़रूरत है देश को, और मेहनत करनी है बस, बाकी तो कुछ है ही नहीं। यस सर। वो आपके हाथ में। हम तो दोनों, ऐसा मुझे लग रहा, मैं भी सीए पढ़ा सकता हूँ आप। यस सर, बिल्कुल सर, आप सीए पढ़ा सकते हैं सर। नहीं बिल्कुल, बट सर सीए में बैलेंस शीट टैली करनी पड़ती है। बस यही गड़बड़ हो गई। तो सर आप डायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट हैं, राइट? यस सर, मैं डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, और इनकम टैक्स आज की डेट में हर किसी को पे करना पड़ता है। बिल्कुल। पहले तो बहुत सारे लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे, बट इनकम टैक्स अब हर किसी को पे करना पड़ता है। आप जो इनकम कमाते हो सर, उस पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो हम वो सिखाते हैं बच्चों को हाँ। कि कैसे टैक्स भरना है, आपकी इनकम पे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा,
बिजनेस की इनकम है तो क्या होगा, आपका टीडीएस कटता होगा जब आपको बिल्कुल। पेमेंट मिलता है तो टीडीएस का क्या होगा। तो वो सब चीजें हम बच्चों को सर सिखाते हैं। और आई थिंक ये बहुत लैक करते हैं अभी। मतलब जैसे हमारे ज़माने में जो एजुकेशन थी उसमें ये लोग ज़रूर कहते थे कि पैसा कमाओ, बट उसको कैसे मैनेज करना है ट्रू। ये कि कभी कोई नहीं बताता था। और जब फिर थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा आने लगता है तब आपको पता चलता है कि अरे नहीं भाई, इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए इसके लिए, और कितना इनकम टैक्स देना है, कितना ये टैक्स देना है, वो सब के लिए सीए लगता है, और वो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है आपकी लाइफ में। यस सर, हम लोग आजकल ऐसे बच्चों को बोलते हैं पढ़ाते टाइम कि दिस इज टैक्सेशनशिप, टैक्सेशनशिप, नाइस, because you have to pay the tax to the government and there is a relationship with the government. करेक्ट, It's called taxationship. अब आपकी रिलेशनशिप आजकल के जेनजी वाले जो लोग हैं उसको हाँ। सिचुएशनशिप करते हैं, ठीक है? करेक्ट, हमारी यहाँ पे टैक्सेशनशिप, टैक्सेशनशिप में क्या है, यू हैव टू बी लॉयल विद योर पार्टनर, हाँ, मींस विद द लॉयल विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, you करेक्ट, have to pay the taxes on time, हाँ, never be delay, हाँ, otherwise there will be a breakup. करेक्ट। So in the same line से जितना रिलेशनशिप को संभालना पड़ता है उतना ही आजकल की डेट में सर टैक्सेशनशिप को संभालना पड़ता है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर से आप कुछ नहीं छिपा सकते, सेम विद सीए से आप कुछ नहीं छिपा सकते। सर घर में आप वाइफ से छिपा सकते हो चीजें, वाइफ को नहीं बताते कितना पैसा कमा रहे हो, करेक्ट, लेकिन बट आपको सीए को बताना पड़ेगा। सीए को सब पता रहता है, अगर सीए को नहीं बताया तो फिर तकलीफ है, तो फिर वही है, ब्रेकअप हो जाएगा। breakup हो जाएगा। बहुत सही, मजा आ गया सर। बहुत ही मजेदार बातें की आपने और बहुत इंसाइटफुल बातें की, और बहुत इंस्पायर भी होंगे मुझे लगता है स्टूडेंट। तो आप तो जानते हैं 27 जून को रिलीज हो रही है हमारी हिंदी फिल्म वेल डन सीए साहब, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी देखें और आप Yes, अपने स्टूडेंट्स को भी एक बार कह दें, क्योंकि फिल्म बना लेना आज की डेट में उतना मुश्किल नहीं है जितना फिल्म रिलीज कर पाना। और सिनेपोलिस हमारे साथ कोलैबोरेशन में है, और ये फिल्म पूरे इंडिया में रिलीज हो रही है। बहुत खुशी है इस बात की। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुँचे, ये कहानी उनके दिल में समाए। तो एक बार मैं चाहता हूँ आप Yes, भी sir. अपने स्टूडेंट तो से, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये मूवी आ रही है वेल डन सीए साहब, और सच में वेल डन होता ही है जब आप सीए बन जाते हो तो, लेकिन ये मूवी जो आपको मोटिवेट करेगी, आपकी जो अपेक्षाएं है उस पर खरी उतरेगी। और जब मूवी बनती है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का रोल होता है, जिसमें एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है, म्यूजिक वाले हैं, मेरे को तो पता ही नहीं, बट Editor फिल्म हैं। आर्टिस्ट जो हम एक पढ़ाते हैं प्रोफेशन में, फिल्म आर्टिस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, अगर करेक्ट, सबका रोल रहता है, और इन्होंने अपनी मेहनत लगाई है। और आप जाइए सब लोग और मूवी देखिए, और आपकी जितनी भी अपेक्षाएं है उस पर ये खरी उतरेगी ये मूवी। एंड सर आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने एक बहुत ही प्यारी सी मूवी लेके आ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। 27 जून आपके नज़दीकी सिनेमा घर में ज़रूर देखें वेल डन सीए साहब। ख्वाबदारियां